जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बायोलॉजी में, क्योंकि चैप्टर से दूसरा चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो चुका है आपका ग्रंथि, ग्लैंड यानी थैला। तो हम बढ़ेंगे और बहुत ही इजीली समझेंगे, कंसेप्चुअल एकदम समझेंगे क्या है ये, ठीक है। तो हमारा है आज का चैप्टर ग्रंथि। ग्रंथि यानी थैला। ग्रंथि यानी थैला। तो देखिए ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जिसमें आपका हार्मोन्स आता है, दूसरा आपका जो है इसमें एंजाइम आता है। एंजाइम जब आपका एंजाइम आएगा तो उसमें हार्मोन्स बोले तो ब्लड नहीं आएगा, और हार्मोन्स में आपका ब्लड आता है। तो हम पढ़ते हैं, आपको पहला है एंजाइम और दूसरा है आपका हार्मोन्स। दूसरा है आपका हार्मोन्स। पहला एंजाइम, दूसरा है आपका हार्मोन्स। तो देखिए एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम में आपका ब्लड नहीं आता है। एंजाइम में जो होता है आपका ब्लड नहीं आता है। एंजाइम में कई प्रकार के आपके ग्लैंड है, ग्रंथि हैं, जो अलग अलग प्रक्रिया से स्टोर करती हैं और बाहर निकालती हैं। जैसे कि आपका होता है ये, अब इसमें भी दो प्रकार की होती है। इसमें होती है बहिर्स्रावित, इसमें होती है अंतःस्रावित। इसमें क्या होती है? बहिर्स्रावित। बहिर्स्रावित ग्रंथि, यह क्या है? अंतःस्रावित। एक है आपका बहिर्स्रावित, एक है आपका अंतःस्रावित। तो देखिए अंतःस्रावित जो होता है, अंतःस्रावित, देखिए अंतःस्रावित में आता है आपका स्रावित। अंतःस्रावित में आपका हार्मोन्स बोले तो ब्लड के साथ आता है, और एंजाइम बहिर्स्रावित में आपका ब्लड नहीं आता है। बहिर्स्रावित और अंतःस्रावित ये नहीं होता है कि ये अंतर मतलब अंदर, ये बहिर है तो बाहर, मतलब ये नहीं होता है। ये कंसेप्चुअल बांटा गया है, रहते हैं सब अंदर ही, लेकिन इसको अंतः इसको बहिर्स्रावित ग्रंथि में बांट दिया गया है। तो देखिए इसमें कई प्रकार के आते हैं। इसमें कितने प्रकार के आते हैं? कई प्रकार के आपके आते हैं, जो नंबर बाय नंबर में लिखता हूं, बताता हूं। इसमें से क्या होता है, इसमें पाचन एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? पाचन एंजाइम। इसमें क्या होता है? आपके पाचन एंजाइम निकलते हैं। इसमें आपका होता है जठर रस, जठर रस जठर ग्रंथि, जठर रस। क्या होता है आपका? जठर रस, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। देखिए जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर ग्रंथि में आपके आपके निकलते हैं आरपी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, रैनिन पेप्सिन। जठर ग्रंथि से आपके कौन से एंजाइम निकलते हैं? रैनिन पेप्सिन। जठर रस से कौन एंजाइम निकलते हैं? रैनिन पेप्सिन। ये बनता कहाँ है आपका? तो आपके ये पेट में, अग्नाशय में बनता है। तो जठर रस से आपके कितने वो निकलते हैं एंजाइम? दो एंजाइम निकलते हैं। क्या है आपका? रैनिन पेप्सिन। रैनिन आपका दूध का पाचन करता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है पित्त। पित्त जो होता है, पित्त आपका लीवर बनाता है, पित्ताशय रखता है, और ये छिड़काव करता है, ठीक है। लीवर बनाता है, और जो पित्त का थैला होता है उसमें ये रहता है, और ये धीरे धीरे छिड़काव करता है। अब आता है आपका अग्नाशय। ये आपके अमाशय में बनता है, जठर रस, जठर ग्रंथि, जिसमें आरपी
रेनिन पेप्सिन होता है। अब है आपका अग्नाशय। अग्नाशय में आपका देखिए LAT, जब मैं बता रहा था आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है LAT। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स, देखिए एंजाइम, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं LAT से हम पढ़ते हैं। किससे? LAT, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। L मतलब लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, ये आपके अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। अब देखिए हार्मोन्स में आपका पसीना भी निकलता है। क्या निकलता है? पसीना, पसीना, आंसू, सीबम। पसीना, आंसू, सीबम और कान का मोम और जो आंख से निकलता है कीचड़। तो देखिए पसीना, आंसू, सीबम, ये सब क्या है आपके? ये सब एंजाइम है। क्या है आपके? ये सब एंजाइम है। ये सब आपके क्या है? एंजाइम है। पसीना, पसीना आपके शरीर से निकलता है, ये कभी ब्लड के साथ नहीं आता है। आंसू आपके आंख से निकलता है, ये भी कभी ब्लड में नहीं आता है। सीबम, सीबम जो आप नाक के बगल में सो के उठेंगे तो जो चिपचिपा सा लगा रहता है या शरीर ऑयली जो रहती है, वो सीबम होता है। वो भी आपके किससे निकलते हैं? तो आपके ये निकलते हैं एंजाइम से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? एंजाइम से निकलते हैं। एंजाइम देखिए, एंजाइम जो होता है अगर बोला जाएगा सबसे सबसे बड़ा मतलब ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या होती है आपका? यकृत होती है, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत यानी लीवर। लीवर में अगर आप चाकू मार देंगे तो वो बहुत जल्दी ही अपने आप को कवर कर लेगा, मतलब निर्माण अपने आप को जल्दी जल्दी करता है लीवर। और कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है किसमें? न्यूरॉन में। किसमें? सर में, न्यूरॉन में। इसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता है। और यकृत लीवर में सबसे जल्दी कोशिका का निर्माण हो जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो आपका लीवर है। और सबसे शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आपका त्वचा है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, स्किन। तो मैं अब बढ़ता हूं सीबम। सीबम कान के मोम को जो ग्रंथि रखती है उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए आंसू, 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 आंसू जो ग्रंथि रखता है, आंसू जो ग्रंथि मतलब जो थैला होता है, जो जिसमें आंसू स्टोर होता है, उसे बोलते हैं लेक्रेमे। लेक्राइमल। जो आंसू होता है, जो थैला होता है, आंसू का जो थैला होता है उसे लेक्रेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्रेमल बोलते हैं। ये जो आपकी आंख हो गई, ऐसे मान लीजिए ये आंख हो गई, यहां पे होता है आपका लेक्रेमल, यही आंसू आपका होता है। आंख के जस्ट ऊपर, यहां पर, यहां से जस्ट ऊपर, यहीं पर आपके आंसू का थैला होता है, जिसे हम बोलते हैं लेक्रेमल। अब देखिए यही आंख के जस्ट बगल में, यहीं पर, थोड़ा आंख बढ़िया से बनाऊं से, ऐसे, हाँ ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर, यहाँ से आपका जो कीचड़ निकलता है, कीचड़, यहाँ जो कीचड़ निकलता है, यहाँ पर उसकी थैली होती है। जो कीचड़ निकलता है उसको हम बोलते हैं कीचड़, आंख का कीचड़। आंख का जो कीचड़ होता है, आंख से जो कीचड़ निकलता है, आंख से जो कीचड़ निकलता है उसे बोलते हैं मोमेबियन। क्या बोलते हैं? मोमीबियन, मोमेबियन। यहाँ जो थैली होती है आंख के जस्ट बगल में, ये आंख हो गई, यहाँ जो यहीं पर होती है थैली, यहीं पर, उसको बोलते हैं मोमेबियल। आंख का कीचड़ जो स्टोर होता है, एक हाथ पौवा लोटा भर जो सुबह उठ के ऐसे निकलता है, उसे बोलते हैं मोमेबियन थैली। उसी थैली में ये स्टोर रहता है। क्या रहता है? उसी थैली में ये स्टोर रहता है। और कान का मोम, कान का जो मोम होता है, जो कान में खूंटी होती है, जो जो कान में कचड़ा होता है, उसे बोलते हैं सेरिमीनियन। क्या बोलते हैं? सेरिमीनियन, सेरिमीनियन बोलते हैं उसको। उस थैली को क्या बोलते हैं? सेरिमीनियन बोलते हैं।
सेरेमिनियन बोलते हैं। जो कान में खूंट होता है, जो कचरा होता है, जो थैला होता है, जो उसको जमा करता है, उसे सेरेमिनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेमिनियन बोलते हैं। यकृत जो होता है ये सबसे बड़ा थैला होता है, ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथि? कौन होती है? तो आपका यकृत होती है। अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? यकृत बताएंगे। और देखिए यकृत में जो होता है, यकृत यानी लीवर, आपके लीवर में जो होता है विटामिन ए और ओ का निर्माण होता है। आपके लीवर में, यकृत में विटामिन ए और ओ का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है? विटामिन ए और ओ का निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा एंजाइम के बारे में, बहिर्स्रावित ग्रंथि के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे हार्मोन्स अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल।